नमस्कार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर बहुत बिफरे हुए हैं, बहुत नाराज़ हैं। मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के तालमेल की बात चल रही थी। दोनों पार्टियां इंडी जो अलायंस बना है उसकी सदस्य हैं। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि इस गठबंधन के कारण कांग्रेस पार्टी उनकी जो मांग है उस पर विचार करेगी। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक विधायक जीता था और 4 सीटों पर उनकी पार्टी का कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहा था। 6 सीटों की मांग समाजवादी पार्टी कर रही थी और 6-7 सीटों की मांग के साथ ही कांग्रेस पार्टी तैयार थी कि 7 या 6 सीटें आपको दे देंगे। समाजवादी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह से मिलने गए और कमलनाथ से, दोनों से मिले। रात में 1 बजे तक बिठा कर रखा, उसके बाद अनाउंस कर दिया। जहां पर सिटिंग कैंडिडेट था सपा का, वहां भी। इस बात से बहुत नाराज हैं अखिलेश यादव। और उसके बाद उन्होंने एक तरह से कहा कि हमको तो मालूम था कि अलायंस है हमारा, तो अगर विधानसभा के स्तर पर अलायंस नहीं है तो फिर इस अलायंस का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर ये अलायंस केवल दिल्ली के लिए, यानी उनका मतलब था लोकसभा के लिए है, तो जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आएगी तब देखेंगे हम, तब उसी तरह से बात होगी, वही व्यवहार होगा जो हमारे साथ मध्य प्रदेश में हुआ है। कमलनाथ से जब पूछा गया अखिलेश यादव के बारे में तो उन्होंने बड़े ही कंटेम्प्ट के भाव से कहा, अरे छोड़िए अखिलेश को। ये बात अखिलेश यादव को और बुरी लगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मेरे बारे में अपने चिरकुट नेताओं से बयान न दिलवाए। यानी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में कमलनाथ, उनको अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना चिरकुट नेता कहा। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दोनों पार्टियों के संबंध कैसे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इस बारे में बिल्कुल खामोश है। तो अखिलेश यादव ने एक तरह से बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ये गठबंधन टूट गया। अब अगर मध्य प्रदेश में हमारी ज़रूरत नहीं है आपको, तो हमको आपकी उत्तर प्रदेश में ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई अगर इस तरह से आपने मध्य प्रदेश किया है तो जब आप उत्तर प्रदेश में बात करने आएंगे हमसे लोकसभा चुनाव के लिए, तब हम देखेंगे। तो ये जो खेल चल रहा है दोनों पार्टियों के बीच में, दरअसल कांग्रेस पार्टी कुछ देना चाहती नहीं। कांग्रेस पार्टी को लग रही है कि जितने क्षेत्रीय दल इस गठबंधन में शामिल हैं उन सब की नज़र कांग्रेस के ऐसे राज्यों में सीटों पर है जहां कांग्रेस का जनाधार ठीक ठाक है, मजबूत है। उनमें से मध्य प्रदेश एक है। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई एक भी सीट देने के लिए समाजवादी पार्टी को कांग्रेस तैयार नहीं हुई। अब कांग्रेस पार्टी किस मुंह से, जिसकी सिर्फ एक सीट है 80 में से लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी से सीट मांगेगी। तो ये गठबंधन, दरअसल बात यह है कि दोनों पार्टियां चाहती नहीं है उत्तर प्रदेश में एक दूसरे से गठबंधन करना। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह से बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती मान जाएं और कांग्रेस के साथ अलायंस कर लें। मायावती को पता है कि कांग्रेस से अलायंस करने का मतलब उनको दूरगामी नुकसान होगा और कांग्रेस को लगता है कि अगर बसपा से अलायंस हो जाएगा तो उनको तत्काल यानी 2024 में भी फायदा होगा और आगे भी फायदा होगा। उनका जो दलित जनाधार था हो सकता है उसका कुछ हिस्सा लौट आए। ये बात मायावती को समझ में आती है। उनको दरअसल बसपा और सपा दोनों को डर है कि अगर कांग्रेस से अलायंस किया तो उनका जनाधार जो है वो खिसक सकता है कांग्रेस की ओर। सपा को डर यह है कि अगर कांग्रेस से अलायंस किया तो उसका मुस्लिम जनाधार कांग्रेस की ओर जा सकता है। ऐसे में सपा को दूरगामी नुकसान होगा। अगर मुसलमान को फ़ायदा नज़र आया कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस को वोट देने से फ़ायदा है समाजवादी पार्टी की तुलना में ज़्यादा, और उनको ये बात समझ में आ रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है। तो इसलिए जो है समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी से अलायंस हो। 2017 में अलायंस करके देख लिया है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनको। वो घटकर जो है 236 सीटों से घटकर 47 सीटों पर आ गए थे अलायंस के बाद समाजवादी पार्टी। घट वैसे कांग्रेस भी गई थी, कांग्रेस को भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन दोनों पार्टियां अब भी नहीं चाहती हैं अलायंस। लेकिन जो राष्ट्रीय गठबंधन बन गया है उसकी मजबूरी है
एक दूसरे के पक्ष में बोलना, अब वो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव ने उसे भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमको मालूम होता कि विधानसभा के स्तर पर, अखिलेश यादव ने कहा कि मालूम होता कि विधानसभा के स्तर पर गठबंधन नहीं होगा तो हम इंडी अलायंस की बैठकों में नहीं जाते। और कमलनाथ का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम तो उन बैठकों में गए थे, कांग्रेस से कौन गया था। उनका इशारा था कि कमलनाथ को तो उनकी पार्टी नहीं पूछती, उन बैठकों में उनको तो बुलाया नहीं गया था, तो उनका क्या महत्व है। तो इसीलिए उन्होंने कहा नाम लिए बिना कि कांग्रेस पार्टी अपने चिरकुट नेताओं से मेरे बारे में बयान न दिलवाए। तो लड़ाई लड़ने गए थे भारतीय जनता पार्टी से और लड़ाई चल रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की। तो ये जो अलायंस है, इंडी अलायंस बना है, ये दरअसल ऐसी पार्टियों और नेताओं का गठबंधन है जिनको आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। तो आने वाले दिनों में आपको ये तमाशे और देखने को मिलेंगे। तो इस अंक में इतना ही। नमस्कार।